और विचारों का प्रभाव क्या होता है। आज इस पवित्र स्थान के पूज्य श्री महंत महाराज श्री को मेरा दंडवत प्रणाम। दिव्य शक्तियों में विराजमान श्री रघुनाथ जी परिवार सहित उनको प्रणाम। श्री हनुमंतलाल जी महाराज एवं पूज्य हमारे संत चरणों को दंडवत में प्रणाम। स्वामी शतमित्रानंद करते हुए पैदा करें, जिससे कि वो जागृति पैदा हो हम में और हम संगठित होकर के और शक्ति से मुकाबला करें। हम भूल गए कि हम क्या हैं, हम इतने नहीं है। हमारे देश पर जब आक्रमण हुआ था, इन खैरियों ने 12 लाख फौज लेकर आक्रमण किया था, चलो उसने 3 लाख से मार भगाया था। इसलिए हम सबको संगठित होने की साहब आज बैठक रखी गई है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास द्वारा, क्या बैठक का उद्देश्य था और बैठक में क्या क्या? जय श्री राम। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के माननीय न्यायालय में केस चल रहा है और उसी श्रृंखला में अब 1 जुलाई से विधिवत रूप से इसमें सुनवाई होगी। आज उसी को लेकर के यहाँ बैठक आयोजित की गई थी और इसमें वृंदावन के सभी संत, महंत, पीठाधीश्वर, भागवताचार्य सभी को हमने आह्वान किया था। सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं और सबका सामने हमने विषय रखा और सबने बड़ी गंभीरता से सुना और चिंतन किया, इसमें मंथन किया। और चिंतन मंथन के बाद यहाँ पर ये रखा गया कि यहाँ कोर्ट में जो दिन प्रतिदिन की सुनवाई होगी, उस सुनवाई में यहाँ एक पैनल बनाया जाएगा संतों का। वो संतों का पैनल वहाँ जा कर के वहाँ पर प्रतिनिधि की कार्रवाई होगी, उसको देखेगा और किसी भी एंगल से हमारे हिंदू पक्षकारों का पक्ष कमज़ोर ना रहे, इसके लिए विधिवत रूप से आत्ममंथन किया गया है। और सभी संत वहां जाकर के ये देखेंगे और श्रेष्ठतम वकील देश के जो रहेंगे उनको भी यहां बुलाया जाएगा इस केस में, जिसमें माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी बात हुई है, अश्विनी उपाध्याय जी से भी बात हुई है और मूर्धन्य संत विद्वानों से भी बात हुई है और बड़े बड़े देश के जो नामी वकील हैं उन सबको बुलाया जाएगा, जिसमें कि हिंदू पक्षकारों का पक्ष किसी भी एंगल से कमजोर ना हो। दूसरा विषय ये था कि जितने भी संत हैं ब्रज में या ब्रज के आसपास या भारतवर्ष के जब भी सभी संत, उनके पास जो भी तथ्य है जन्मभूमि से संबंधित, उन सभी तथ्यों को हमने उनसे आह्वान किया है कि आप उन तथ्यों को, एविडेंसेस को हमें को दें। जो तथ्य हमने कोर्ट में रखे हैं और भी तथ्य हम सभी जगह से जुटा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड ले लीजिए या नगर निगम का रिकॉर्ड ले लीजिए या ऐतिहासिक जितने भी किताबें हैं, सब में ये स्पष्ट क्लियर है कि ये जन्मभूमि भगवान कृष्ण की है, भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, हिंदू पक्षकारों की है। तो और भी हम जितने भी ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे, जो भी एविडेंस हैं उन सबको कलेक्ट कर रहे हैं। और जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये भी रखा गया कि कुछ लोगों द्वारा हमारे हिंदू पक्षकारों को समय समय पर जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनको धमकाया जाता है। तो आज सभी संतों ने एक मत से कहा कि कोई भी पक्षकार को डरने की जरूरत नहीं है। पूरा संत समाज उनके साथ खड़ा है, पूरा समाज का हर वर्ग उनके साथ खड़ा है। हम अंतिम जब तक कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वहाँ नहीं बन जाती है, इस लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। हम सभी तथ्य रखेंगे कोर्ट के अंदर और सभी हिंदू संगठन हमारे साथ हैं, ऐसा उन सब ने हमको आश्वस्त किया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 1 जुलाई से डे टू डे से सुनवाई होगी और सभी संत, सभी महंत, धर्माचार्य, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हमारे साथ जुट करके इस मुहिम में लगेंगे और सबका एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हो। यही आज यहाँ मुख्य रूप से विषय रखा गया है। तो क्या लग रहा है 1 जुलाई को किस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है और क्या कोर्ट फैसला देने वाला है? 1 जुलाई को विधिवत रूप से इसकी सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है कि डे टू डे की सुनवाई हो और अब 1 तारीख को इसमें कोर्ट कमीशन को लेकर सुनवाई होगी। हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी थी, माननीय न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई तारीख निर्धारित की गई थी इसमें, और न्यायालय से हमने ये अनुरोध किया था कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी हो, वहाँ की फोटोग्राफी हो और जो एरिया है उसकी नाप होनी चाहिए, क्योंकि 1968 के समझौते के अनुसार 2.1 एकड़ लैंड मिलनी देनी थी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़मीन उन्होंने 1.5 इंक्रोच की हुई है। तो हम नाप तोल भी कराएंगे पूरे, और जितने हिंदू प्रतीक थे उन हिंदू प्रतीकों को क्या बीच में हटा दिया गया। हमने न्यायालय से निवेदन किया था कि 1 जून से लेकर के छुट्टी हुई है 1 जुलाई तक की, इस बीच में कहीं तथ्यों को हटा तो नहीं दिया है, उसकी भी हम वीडियोग्राफी कराने का माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने का भी आग्रह करेंगे, क्योंकि पहले भी वहाँ सर्वे हुआ था और सर्वे में वहाँ हिंदू पक्षकारों के हिंदू विग्रह निकले थे। इन्हीं सभी विषयों पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी और हमने माननीय न्यायालय से ये भी अनुरोध किया था कि हमारा रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए और मुस्लिम
पक्ष है उनका जो मैनेजमेंट है ईदगाह कमेटी को उसका बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ वो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से तोड़फोड़ करेंगे और उसको ईदगाह परिसर का स्वरूप चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो और स्टेटस को की भी बात हमने की थी कि वहाँ यथास्थिति रखी जाए। इन्हीं सभी विषयों पर वहाँ बहस होनी है, उन्हीं सभी विषय पर न्यायालय सुनेगा और डे टू डे सुनवाई होगी। और एक महत्वपूर्ण हमने विषय और रखा है न्यायालय के समय कि ये सबसे पहला केस 950/2020 को हमने दाखिल किया था, अन्य केस हमारे बाद में दाखिल हुए। तो हमारा कहना है कि सभी केसों को कंसोलिडेटेड कर दिया जाए। कंसोलिडेटेड हो जाएंगे तो एक साथ सुनवाई होगी। तो इन सभी विषयों को माननीय न्यायालय एक जगह की सुनवाई करेगा। और आज ये विषय हमने सभी संतों के सामने रखे हैं, सभी बहुत संतों ने बड़ी गंभीरता से सुना है, सभी विषयों को सभी ने गंभीरता से लिया है और सभी संतों ने, सभी महंतों ने, सभी धर्माचार्यों ने एक मत से, एक स्वर से हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए आह्वान किया है। सबने हमारे साथ रहने को आश्वस्त कहा है कि सभी संत समाज हमारे साथ है और अंतिम लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे।